हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। जिससे राज़ी खुदा, जिससे राज़ी खुदा वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। मानो ना मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला है ये रब ने कहा। मानो ना मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला है ये रब ने कहा। जो है मुश्किल कुशा, जो है मुश्किल कुशा वो है शेरे खुदा, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। अल्लाह रसूल और नामे अली, इनको लिया तो फिर बात बनी। अल्लाह रसूल और नामे अली, इनको लिया तो फिर बात बनी। वो है मुश्किल कुशा, वो है मुश्किल कुशा किया खैबर फता, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और अभी वक्फे से पहले फ़ुरक़ान बॉबी ने एक खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत कलाम पेश किया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। कल उनकी विलादत का दिन भी है 13 रजब, और आज शब है। तो ये एक बड़ी, एक मुबारक, बहुत एक बड़ा दिन है, मुबारक दिन है जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और एक्चुअली पूरी उम्मत के लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है। इसके साथ आज जो हम अपने जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, जो हमारा मौजू है प्रोग्राम के पहले हिस्से का, वो भी बहुत अहम है। दुनिया का सबसे जो बड़ा मौजू है वो मौजू है इंसानियत। और जिस शख्स के अंदर इंसानियत मौजूद है, उसका जितना उस जज्बे का जितना पैमाना है उस शख्स का, उतना ही वो बड़ा इंसान है। क्योंकि हम लोग अक्सर अपनी इबादत में इबादत से लोगों को जानते हैं कि वो फ़लाना शख्स जो है वो इतने घंटे इबादत करता है, और एक्चुअली हर चीज़ में दिखावा हम चाहते हैं। हम किसी की मदद भी तब करते हैं अगर हमें उससे कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा हो रहा हो। हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, उसकी प्रमोशंस हम चाहते हैं कि बस मैंने जो किया ये पूरी दुनिया को पता चल जाए। मगर कुछ अच्छे इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है। और ख़ास तौर पे मैं ऐसे लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ
कि जो अपनी हिम्मत से एक कदम आगे बढ़ा के दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनके लिए। अल्लाह ताला ने अगर हमें सब कुछ दिया है तो आप उसका शुक्र तो अदा कर सकते हैं। वो उस शुक्र अदा करने का तरीका कुछ लोग अलग अपनाते हैं। वो शुक्र इस तरह अदा करते हैं कि वो अपनी हासिल करदा जो नेमतें हैं उसमें वो लोगों को शामिल कर लेते हैं, उन लोगों को जिनके पास वो नेमतें शामिल नहीं हैं, जिनके पास वो नेमतें मुयस्सर नहीं हैं। मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी इबादत इंसानियत के लिए और नहीं हो सकती। आज हमारे साथ ऐसे ही एक मेहमान मौजूद हैं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग पुलों के नीचे सो रहे होते थे और मतलब लोगों के पास रहने को घर नहीं थे। आज उन्हीं पुलों के नीचे हमने देखा है कि लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। हम देखते हैं कि फुटपाथ पे लोगों को बाकायदा खाने तकसीम किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये बना लिया कि वो किसी तरह लोगों के पेट तक नवाला पहुंचा सकें। मतलब जो, और सिर्फ ये सोच यहाँ पे इस सोसाइटी के रहने वाले लोगों की ही नहीं है, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं वो भी अपनी सारी मसरूफियात, सारी मेहनतें वहाँ पे करने के बावजूद वो अपने दिल में एक नरम गोशा रखते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले वो सारे लोग जो कि जिनके पास कोई सहूलतें मौजूद नहीं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर गुजार सकें, या अपनी वो जो छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं कर सकते, या वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं अगर उनकी वो पूरी नहीं हो रही, तो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी वो भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही पाकिस्तानी हमारे साथ लाइन पे, इनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है और यहाँ पे इनका एक इदारा है जिसका नाम है क्योर पाकिस्तान। ये उसके जनाब जनरल मैनेजर साहब हैं सीरत अब्बास साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीरत साहब। जी वालेकुम सलाम। सीरत भाई, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत एहसान है और तराने और तमाम उम्मत मुस्लिमा को 13 रजब की मुबारकबाद और जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और बल्कि खुश आमदीद कहूँगा कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस वक्त आप लाइन पे मौजूद हैं। ये बताइए कि कुछ दिन पहले मैंने देखा कराची शहर में एक इवेंट हुआ, उस इवेंट का नाम था मॉल ऑफ स्माइल। तो ये मॉल ऑफ स्माइल क्या था? कोई ऐसी बिल्डिंग तैयार की आपने मुस्कुराहटों वाली? जी, मॉल ऑफ स्माइल्स का मतलब जैसे खुशियों का बाजार, जहाँ पे खुशियाँ बढ़ती हों, जहाँ पे उन महरूम पाकिस्तानियों के ख्वाब पूरे होते हों। तो हमने इसका जो आगाज़ किया वो पिछले सालों से किया कि हमने पिछले साल भी इस इवेंट को मॉल ऑफ स्माइल्स के नाम से मुनक़िद किया और उसमें हमने कराची भर के जो यतीम खाने हैं उन तमाम बच्चों को हमने उसमें मदऊ किया, उनको इनवाइट किया, उनको बुलाया ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, छोटी छोटी ख्वाहिशात जो उनके दिल के कहीं कोने में बसती हों, वो अपनी ख्वाहिशात पूरा कर सकें। आपके, हमारे और देखने वाले तमाम लोगों के बच्चे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, अपने वालिदैन से जो है वो जिद करके चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन ऐसा भी तबका है पाकिस्तान के अंदर जो महरूम है, जो यतीम बच्चे हैं, जिनके सरों पे उनके वालिदैन नहीं हैं। तो हमने सोचा कि वो सबसे ज़्यादा मुस्तहक हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और सबसे ज़्यादा हक रखते हैं उन चीज़ों का। और जैसे कि आपने इस बात का शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, मैं भी इस बात से ही शुरू करूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया है, जो भी सलाहियत दी है, आप उसका शुक्र इस तरीके से अदा कर सकते हैं कि आप लोगों में उसको बांटें। यही सबसे बेहतरीन अमल है शुक्र अदा करने का खुदा ताला की नेमतों का। तो जब हमने इसका बुनियाद रखी चंद साल पहले, तो हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत से इदारे जो काम कर रहे हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे जो बड़ा नाम था वो जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब का था कि उन्होंने खिदमत इंसानियत के लिए जो काम किया, उन्होंने बेवाओं के लिए जो काम किया, उन्होंने कितने हजार ऐसे बच्चों को घर दिलवाए जिनका कोई वाली वारिस नहीं था। तो हमने अब्दुल सत्तार ईदी के साहब को इसको डेडिकेशन किया और उसको डेडिकेट करते आ रहे हैं। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर की बनिस्बत इस साल वो दुगना और 3 गुना ज़्यादा
बड़े पैमाने पे हुआ और इस बार हमने उसको ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल्स किया, जिसमें आने माशाअल्लाह। वाले तमाम बच्चों के लिए एक बाजार लगाया गया और उसमें ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हमने इसमें रखी। बिल्कुल सही है। मैं इस बाज़ार के बारे में पूछूंगा कि किस तरह आपने जो है उन बच्चों तक खुशियां तकसीम की हैं, मगर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि आप अगर पाकिस्तान के मसाइल की तरफ अगर आप देखें ना, जहाँ पे जो महरूम पाकिस्तानी जिनका आपने जिक्र किया, तो बेशुमार ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पे आप देखते हैं और आप कहते हैं कि काश मैं कुछ इनके लिए कुछ कर सकूं, काश मैं इस सेक्टर के लिए कुछ कर सकूं। तो आपने वो यतीम बच्चों को क्यों, जरा इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी इस कॉज से बड़ा खुश हूं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि आप किस चीज़ ने आपको इस तरफ माइल किया, इस सब्जेक्ट की तरफ। देखिए, सबसे बड़े मुहसिन इंसानियत हैं वो हमारे आखिरी नबी पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनके नाम से आज जो दिन मंसूब है इमाम अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो तर्ज ज़िंदगी जो बताया है लोगों को, वो यही बताया है कि मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना। और जिस तरह से मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि अगर हमें पाकिस्तान ने पहचान दी है, हमें पाकिस्तान ने एक मौका दिया है कि हम बाहर जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद इस वक्त जो हमारे तबका है वो है जिनके ऊपर कोई वाली वारिस नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे पानी और एजुकेशन और छोटी छोटी चीज़ें भी मैसर नहीं है, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी में जो आप कर सकते हैं वही करें। तो हमने यतीमों को इसलिए चुना कि वो यतीम, उनका जो हक है वो हम कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी काविश कर सकते हैं ताकि इससे आने वाली नस्लों को ये मैसेज जाए कि इनको यतीम मत समझो, इनको बेसहारा मत समझो, बल्कि इनके लिए ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाओ ताकि ये भी कम्युनिटी का हिस्सा फील करें। आप यतीम खाने में जाके देखिए, हमारे कितने लोग जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मुझ समेत, हम लोगों की जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि हम साल में एक दिन निकाल के यतीम खाने में जाके पूरा दिन स्पेंड कर सकें। तो मेरे ख्याल से अगर हम उनको ये एहसास दिलाएं कि आप कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी इबादत कोई नहीं और इससे बड़ी सादत कोई नहीं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरा पिछले साल एक यतीम खाना वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं वहाँ जाके मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ सिर्फ ये देख के कि बच्चों को वहाँ पे कितना एक बेहतरीन मेयार दिया जा रहा था तालीम के हवाले से। और एक्चुअली वहाँ से निकले हुए बच्चे जो हैं वो कोई एक बच्चा पीएफ में चला गया, कोई बाद में जो है वो कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है, तो उन्हें एक मुस्तकबिल की तरफ आपने उन्हें एक पुश दिया, तो ये एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जितने भी यतीम बच्चे होते हैं वो उनकी जो सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, वो रियासत के सर पे होती है। अगर रियासत की तरफ से उस तरह अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से अदा ना हो रही हों तो फिर ये सारी जिम्मेदारी हम बाकी सारे लोगों पे आ जाती हैं, जो पूरी सोसाइटी पे आ जाती हैं। तो हमें बिल्कुल अगर कोई ऐसा अगर कोई केस नज़र आता है तो उसमें वो सबसे बड़ा फेलियर जो है वो हम लोगों का अपना होता है कि हम ऐसे सारे वाक़यात को, ऐसे केसेस को देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप एक आधी दुनिया पार यहाँ से बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप सोच रहे हैं। अच्छा, मॉल ऑफ स्माइल्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आपने उन बच्चों के लिए बाज़ार मतलब क्या बाज़ार का मकसद तो आपने बता दिया, खुशियाँ तकसीम करना, वो जो शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो आप वो शॉपिंग का मतलब कि वो कुछ पे करके उसके वो ख़रीदते रहे, या कैसा था ये, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बाजार था और उसमें हमने करेंसीज एक समझ लें कि एक डमी सी एक हमने करेंसीज, या आप उसको रेफल्स कह लें या उसको वाउचर्स कह लें, क्रेडिट कार्ड की सूरत में हमने उसको बनाया था। और हर बच्चे को हमने वो क्रेडिट कार्ड, या आप कह लें रेफल्स कह लें, हमने उनके हैंड ओवर किया और उनको हमने ये तरीका बताया कि आप करेंसी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हमें कोई सदके की या खैरात की या कोई भी चैरिटी की चीज मिल रही है, वो खुद बाशऊर एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के शॉपिंग कर सकें। अब आते हैं शॉपिंग की तरफ। शॉपिंग में हमने बच्चों की जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं और अपना बैग्स हैं, स्कूल के स्टेशनरीज हैं, स्कूल बैग्स हैं और पानी की बोतलें हैं, टिफिन बॉक्सेस हैं, कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो बच्चे यूज करते हैं, इसमें टॉयज हैं
बच्चियों की कॉस्मेटिक्स हैं, बच्चियों की आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, मेहंदी के स्टॉल्स थे। एक प्रॉपर हमारे पास करीबन 30 के करीब स्टॉल्स थे, और उसमें खास बात एक ये भी थी कि हमने मेडिकल के भी स्टॉल्स लगाए थे, और उस मेडिकल के स्टॉल्स के ऊपर उन बच्चों के नाम इंदराज किए जा रहे थे कि जो बच्चे अगर 1 साल के लिए हमने उनको कवर दिया है, या अगर बच्चे डाउन द ट्रैक उस दिन के बाद 1 साल तक अगर बीमार होते हैं, खुदा न ख्वास्ता उन्हें कोई भी प्रॉब्लम लाहक होती है, तो वो कवर उनको काम आएगा। क्योंकि देखिए, जो यतीम खाने में बच्चे साथ पल रहे होते हैं और छोटे बच्चे बीमारियां अपने अंदर ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, तो हमने वो भी ख्याल रखा। और उसके साथ साथ हमने कंप्यूटर्स उनको दिए, ताकि हर यतीम खाने के अंदर हमने कंप्यूटर्स पहुंचाए, ताकि वहां पर बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी की कोर्सेज सिखाए जा सकें। और उनके साथ साथ उनको स्कूल्स के हवाले से भी हमने स्पॉन्सरशिप्स के हवाले से भी काम किया है, और स्कूल्स के हवाले से भी जो उनको मटेरियल था वो हमने प्रोवाइड किया, ताकि वो तालीम की तरफ भी आएँ और अपना मुस्तकबिल खुद अच्छा संवार सके, ताकि एजुकेशन का भी एक सिस्टम बहाल हो। और जो शॉपिंग था वो भी हमने उनके लिए किया, उसमें मुख्तलिफ बच्चों के लिए खाने के स्टॉल्स थे, बच्चों के लिए आइसक्रीम्स थी, और जो जो चीज़ें बच्चों को खुश कर सकती हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है, हमने वो हर एलिमेंट उस बाजार के अंदर डाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये तकरीबन कितने यतीम खानों को आपने कवर किया है इस हवाले से, और क्या आपके आइंदा के अज़ाइम क्या हैं? हमारे पास तकरीबन 12 यतीम खाने हमने मुख्तलिफ यतीम खानों को हमने वहाँ बुलाया था। मुख्तलिफ यतीम खानों से हमने बच्चे सेलेक्ट करके बुलाए थे, और उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट दी गई थी, और उन बच्चों को पिक करके लाया गया था, और उन बच्चों को हमने उसी तरह से उनकी शॉपिंग करवाई, ताकि वो बच्चे अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें ले जा सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। जी ठीक है, आपने 12 यतीम खानों का जिक्र किया, तो उसमें से बच्चे सिलेक्ट किए गए, वो सिलेक्शन का मेयार क्या था आपका? सिलेक्शन का मेयार कुछ नहीं था। हमने हर यतीम खाने जहाँ से बच्चे आ रहे थे, जहाँ जहाँ से बच्चे हमने बुलवाए थे, हमने उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे ये फैसला छोड़ा था कि वो जिन बच्चों को भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। इसके अंदर खास कुछ डिसेबल बच्चे भी थे जो व्हील चेयर्स पे थे, ऐसे बच्चे जो मेंटली तौर पे बेचारे वो मतलब में स्विच ऑन नहीं है, हमने उनको भी बुलाया था। तो ये हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम तमाम बच्चों को अकोमोडेट कर लें, लेकिन जितनी हमारी हैसियत थी और जितनी हमारी कैपेसिटी थी, हमने उसी हिसाब से रह के काम किया। लेकिन ये है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस बात को छोड़ा कि वो जिन बच्चों को भी भेजना चाहें भेजें, और हमने उनको पूरी तरीके से केटर किया है। जी बिल्कुल सही। अच्छा सीरत भाई, ये बताएं कि ये आपने जब स्टार्ट लिया था तो उस वक्त किस पैमाने से आपने शुरू किया था? मैं सिर्फ एक जो स्टोरी है वो जानना चाहता हूँ, ताकि हम बाकी सारे लोगों को भी अंदाज़ा हो सके। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास उतने वसाइल नहीं थे, और हमने जो पहला मॉल ऑफ स्माइल्स किया था उसके अंदर हमारे पास 8 स्टॉल्स थे हमारे पास। उसमें ज्यादा हमारे पास बच्चे भी नहीं थे, बच्चे कम थे, और चीजें भी कम थी, और जगह भी हमारे पास छोटी थी। अच्छा। और उसके बाद हमें अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई, और इस नाम के सदके और इस कार्य खैर के सदके इस साल हमने तकरीबन 30 से अबव स्टॉल्स हमारे पास आए हैं माशाल्लाह। और हमारे पास शारा फैसल जमजम बैंक्वेट में हमने इसको अरेंज करवाया। हमारे पास A, B, C और सारे हॉल्स हमारे पास थे, और तीनों हॉल्स पैक थे। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स ग्रैंड लेवल पे कर रहे होंगे, जिसमें कराची की तमाम शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले लोग, ख्वाह हों, ख्वाह उसमें वकला हजरात हों, ख्वाह उसमें मीडिया के लोग हों, उसमें यूथ पार्लियामेंट उसमें हमारे साथ थी, पूरी यूथ पार्लियामेंट उसमें पाकिस्तान PAC की हमारे पास पूरी उसमें हमारे पास थी। एजुकेशन के हवाले से हमारे पास स्कूल्स मुख्तलिफ उसमें मौजूद थे, जिसमें स्टैनमोर स्कूल के लोग आए थे, पैराडाइज स्कूल के लोग आए थे, और मुख्तलिफ उसमें बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग आए थे, कम्युनिटी के लोग आए थे। इतना बड़ा एक मजमा और उसके अंदर इतने सारे शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की आमद इस बात का सबूत है कि ये बहुत ही कामयाब इवेंट हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सीरत साहब, एक बात मुझे बताएं कि ये जब भी किसी की मदद करते हैं आप, या कुछ कोशिश करते हैं कि आप किसी की बेहतरी के काम आ सकें, तो उस वक्त आपको सुकून कितना पहुंचता है? ज़रा जो असल निचोड़ है ना इस सारी बात का, हमें वो बताइए प्लीज़। मैंने जिस तरह से आपसे जिक्र किया, पहली बार हमने जब किया था तो लोगों ने हमें तारीफ की थी हमारी, उसके बाद भी किया तो लोगों ने तारीफ की। इस साल हमें तारीफों से ज़्यादा दुआएं मिली हैं, और हमारे जो जज्बात हैं वो शायद हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा, हम इस वक्त इमोशनल हैं उसके साथ, और तमाम आने वाला वहाँ पे अफराद, हर इंसान की वहाँ पे आंख जो थी वो अशबार थी, और
लोग उन्हें फ़ोन करके जिस तरह से मोहब्बत दी, तो मेरे जज्बात इस बात का अल्फाज का तयन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से उस बात को आपको बताऊं। बिल्कुल। लेकिन मैं अब समझता हूं हम एक कि ब्रेक की शायद तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने अब सीरत भाई, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। वापस आते हैं तो आपसे ये बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखते हैं, और आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर कराची जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, जब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पे एक बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और वक्फे से पहले हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, जैसा कि हम उनसे क्योर पाकिस्तान के जीएम मौजूद थे हमारे साथ, सीरत अब्बास साहब, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है क्योर पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर फरहान अली इस्फहानी साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फरहान आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी आप लोगों से एक दफ़ा फिर से मुलाकात हो रही। बहुत अच्छी कॉज पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप लोग। अच्छा, अभी तक किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया? जैसा कि अभी रिसेंट जो आपने रिसेंटली जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, एक प्रोग्राम आपका भी है ये यतीम बच्चों के हवाले मॉल ऑफ से स्माइल्स। जी हाँ, मॉल ऑफ स्माइल्स। इसके अलावा और कौन कौन से फ़हीम भाई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और बेसिकली क्योर पाकिस्तान का मकसद जो है, और क्योर पाकिस्तान के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सब के सब स्टूडेंट्स हैं, यूथ के ऊपर हमारा काम करने का मकसद है। और उसके साथ साथ जब हमने देखा कि इस शहर में, शहर कराची में बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं इदारे, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे मसाइल के इतने अंबार हैं कि शायद उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि जितना काम किया जाए कम है। जी हाँ। तो उसके बाद फिर हमने हेल्थ सेक्टर पर भी काम किया है, मुख्तलिफ कच्ची बस्तियों में जहाँ पर बीमारियाँ और मुख्तलिफ अमराज बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ फ्री मेडिकल कैंप्स का क़याम। इसी तरह से जब दहशतगर्दी उरूज पे तो वो रेगुलरली ये कैंप्स वगैरह चलते रहते हैं? हमारा ऐसा होता है कि मंथली एक एरिया को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे देखा जाता है कि पहले सर्वे किया जाता है कि वहाँ कितनी आबादी है, ठीक है, उसके बाद वहाँ बच्चों की तादाद कितनी है, ख़वातीन की तादाद कितनी है, उसके बाद हम एक पूरा पैनल वहाँ बिठाते हैं डॉक्टर्स का। उसके बाद फिर ये कि उनको चेकअप किया जाता है, जो बीमारियाँ होती हैं उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को उनको रेफ़र किया जाए, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स भी ताउन करते हैं, उनकी सर्जरीज़, उनके ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह से मेडिसिन भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि जो इस तरह के जो अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं, बड़े मसाइल हैं उनके लिए हेल्थ के हवाले से। अगर कभी हमें सरकारी हस्पताल जाने का इत्तफाक होता है तो वहाँ पे बड़ा दुख होता है देख के कि जो एक तो लंबी लंबी लाइनें, ना उनके पास ना उस तरह उन्हें कुछ सर्विसेज दी जा रही होती हैं, ना उन्हें कोई फैमिलीज़ के लिए बैठने की जगह नहीं, बाहर सीढ़ियों पे लोग पड़े होते हैं, वहाँ पे सो रहे होते हैं। भाई अलमिया ये है कि आप अगर यहाँ चले जाएँ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जो उनको पर्चियाँ दी जाती हैं कई दिनों तक उनका नंबर ही नहीं आता। एक बंदा बीमार है और वो चाहता है कि फ़ौरन कुछ उसको फर्स्ट एड मिले, जिसके बाद वो कुछ आराम और सुकून महसूस करे, तो यहाँ तो कई दिनों तक हॉस्पिटल्स में नंबर ही नहीं आते। उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जहाँ जिनकी हज़ारों में लाखों में फीसिस हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अच्छे एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि उसके अपने मर्ज़ को या अपनी बीमारी को, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स को एग्री किया जाए कि आप जहाँ पर आप एक बहुत बड़ी सैलरीज आप ले रहे हैं, मरीज़ों से आप जो है एक इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि महीने में एक दिन आप इन लोगों के लिए भी निकालें कि जो बेचारे जो आपकी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इजीली डॉक्टर जो हैं वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं? कुछ हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये तो हमारा प्रोफेशन है, तो यकीनन वो फिर नहीं होते। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक और प्रोजेक्ट हमारा, जब ये दहशतगर्दी उरूज पे थी और यहाँ पर स्कूलों पे हमले किए जा रहे थे, स्कूल बसेस पे हमले किए जा रहे थे, यहाँ पर मसाजिद में, इमाम बारगाहों पे, तब हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सिक्योर पाकिस्तान के नाम से, जिसका मकसद ये था कि हम स्कूल्स के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाएं। जब APS का सानिया हुआ था तो उसके बाद फिर हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और कराची में बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स में हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड की थी। इसके अलावा CCTV कैमरास जो हैं उनको प्रोवाइड किए थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट सेटअप उनको प्रोवाइड किया था हमने, और एक बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम भी हमारा हुआ था इसमें।
कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑफिशियल्स भी शरीक थे। ज़बरदस्त, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई। सही। सीरत साहब अभी भी हमारे साथ लाइन पे हैं। सीरत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन जी, पा रहा हूं। अच्छा। सीरत, आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ से जब पाकिस्तान को देखते हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से आपको क्या क्या जो लूप होल्स हैं वो नज़र आते हैं, ज़रा इस बारे में बताइए। और आपके इदारे ने सिक्योरिटी के बारे में अभी तक क्या किया या करने का इरादा किया है, ज़रा इस बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए, जिन माशरे, जो पढ़े लिखे माशरे हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल, अमन और अमान जहाँ पे कायम है, वहाँ पे सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे ही नहीं बल्कि जो सिविल सोसाइटी है, जब तक कि वो शाना बशाना कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर नहीं चलती, तब तक अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ एक फर्क ये है कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, हमने सबसे ज्यादा लाशें उठाई हैं, लेकिन हमारी आवाम को इस बात का शऊर, इस बात का सिक्योरिटी का जो शऊर जिसकी तरह मैं बात कर रहे थे। अच्छा सीरत साहब, मैं एक दफ़ा फिर से माजरत चाहता हूँ, हमें ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करना है। अपने नाजरीन को से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। सीरत अब्बास साहब हमारे साथ अभी भी लाइन पे मौजूद हैं और उनसे एक बड़े अहम क्वेश्चन का हम उनकी तरफ से ओपिनियन ले रहे थे और हमें ब्रेक पे जाना पड़ गया। जी सीरत साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। जी, अच्छा। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपसे पूछा था कि सिक्योरिटी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात आपको कैसे नज़र आते हैं, और आपने कहा कि सिविल सोसाइटी भी इसमें शरीक होती है और वो आगे बढ़ के जो है ना वो कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो आपका इदारा इस हवाले से क्या काम कर रहा है, ज़रा ये बताइए। हमारा इदारा जो है पाकिस्तान वाइड, कराची से लेके पाराचीनार तक हमारे इस वक्त 400 कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कंट्रोल रूम हम पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में अब तक हम बना चुके हैं। ठीक है। और इसकी जो वजह जो है बनाने की, वो ये है कि अवाम को ये शऊर मिल सके कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद किस तरह की जाती है, ना कि हम कानून के काम में इजाफा करें। मतलब कि जिस तरह से अवाम में गम और गुस्सा है, जितनी लाशें हम अब तक उठा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही अवाम जो है वो बिफर के कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे हमारी आने वाली नस्लों को नुकसान हो। तो हमने इस बात का बहुत करीबी से जायजा लिया कि हम वर्चुअल सिक्योरिटी को हम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे कैमरे की आंख लोगों को कंट्रोल करती है, लोग जो हैं वो अपना कोई भी छोटा से छोटा जुर्म भी सरजद करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कैमरे की आंख देख रही है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को जो रखा वो इसीलिए रखा और फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, ताकि कोई भी किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी इबादतगाह या गवर्नमेंट प्लेस या स्कूल, कॉलेजेस, जहाँ पे भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 4-4.5 सालों से। इसी के साथ साथ फर्स्ट एड की भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि APS के सामने के बाद देखा गया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जब बड़ा कोई सानिया होता है, कौमी सानिया होता है, उसमें लोगों को ये नहीं पता होता कि अपने साथ साथ अपने बराबर वाले इंसान की जान किस तरह बचानी है, किस तरीके से निकालना है वहाँ से। बिल्कुल सही। तो उस तरीके से हमने ये कोशिश की कि हम पाकिस्तान में इस ट्रेंड को नाफिज करें। बिल्कुल सही। तो अभी आपका जो खास तौर पे टारगेट है वो कराची पे काम कर रहे हैं आप, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी काम करने का इरादा रखते हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी आप काम करने का, और मतलब इस तरह के नए प्रोग्राम्स जो है उनका आगाज़ करने का इरादा रखते हैं क्या? देखिए, हमारा जो सिक्योरिटी का जो हमारा शोबेजात है वो पाकिस्तान वाइड कर रहे हैं। हमारे पास 8 शहर हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एड भी है और एम्बुलेंस सर्विसेज भी हैं। एम्बुलेंस सर्विस हमने अभी हंगू और पाराचीनार से स्टार्ट करी है। बिल्कुल सही। लेकिन जहाँ तक ऑर्फन्स की बात है या दूसरे जो मेडिकल या एजुकेशन के हवाले से जो मामला हैं, वो अभी कराची में हैं और हमारी कोशिश पूरी है कि हम अपने वसाइल को बढ़ाएं ताकि जो दूसरे शहर के लोग हैं वो उससे इस्तेफादा उठा सकें। तो सिक्योरिटी पाकिस्तान वाइड है और फर्स्ट एड और एम्बुलेंस भी पाकिस्तान वाइड है, लेकिन जो दूसरे शोबेजात हैं वो सिर्फ कराची के हद तक हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा फरहान साहब, ये बताइए कि जो देखिए कोई भी काम करने के लिए ना, सबसे मेरा यकीन और मेरा ईमान ये है कि आपको पैसों से ज़्यादा हौसला चाहिए होता है। ठीक है, एक इरादा और एक हौसला, कि आप कुछ करने का एक हौसला है आपके अंदर, तभी आप कर पाते हैं। मगर फिर भी जो फंड्स हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, तो फंड्स कैसे जनरेट होते हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें।
देखिए फ़हीम भाई, पाकिस्तान में चैरिटी इतनी ज़्यादा है और यहाँ लोगों के दिल भी इतने बड़े हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नाकामी के साथ पलटना होता है। और अगर आप खुलूस नीयत के साथ काम कर रहे हैं और आप बेहतर काम कर रहे हैं तो यकीनन आपके साथ देने वाले, चाहे वो फ़ंड्स के हवाले से हों, चाहे आपकी मोरली सपोर्ट करने के हवाले से हों, बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। तो इस हवाले से हमारी आउटसीज़ की टीम भी जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, वो भी हमारे साथ इसमें फ़ंड रेजिंग में शामिल होते हैं। उसके अलावा ख़ुद कराची शहर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, डोनर्स हैं, हमारे बिज़नेस मैन है, जब वो देखते हैं कि ऑर्फन्स के लिए जो काम हो रहा है या सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है तो वो ये कि हमारे साथ जो हैं वो इस पे हेल्प करते हैं इस हवाले से। लेकिन फ़ंड से ज़्यादा जो असल चीज़ है वो ये है कि आपके साथ पब्लिक सपोर्ट कितनी है, यानी वॉलंटियर्स जिसे कहा जाता है, जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताऊं फ़हीम भाई कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है, गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवान जिनके पास वसाइल नहीं है या जो कुछ करना चाहते हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो पीछे हैं। यानी उनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने माशरे को बेहतर करने के लिए कि वो कहीं उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई ऐसा इदारा चाहिए कि जहाँ वो जाकर इसको अप्लाई कर सकें। तो हम जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मौका फराहम करते हैं कि वो आप आएँ हमारे साथ मिलकर अपने आइडियाज़ को शेयर करें और कोई भी ऐसा काम जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर हो सकता है, लोगों की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के हवाले से, तो इंशाल्लाह मिलकर उसको बिल्कुल सही तक लेके जाएंगे। अच्छा सीरत साहब, ये बताइए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आपको आपकी ये जो कोशिशों को देखते हुए तो वो क्या वहाँ से भी आपको चैरिटी मिलती है और वो आपकी इस कॉज के लिए आपका साथ देते हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो ओवरसीज जो हमारा है वो बहुत मेन है, क्योंकि क्योर पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है वो ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली, और हमारी ब्रांचेस कनाडा, यूके, अमेरिका, मुख्तलिफ ममालिक में हमारे नुमाइंदे हैं जो काम कर रहे हैं। और ये मतलब कि वो लोग हैं जिन्होंने कभी मुझको या मेरी टीम को कभी भी बिलमुशाफा नहीं मिले, लेकिन उनका ईमान है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पास जितने भी डोनर्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो दिल खोल के हमें सपोर्ट करता है। और ख़ास तौर पे मैं आपकी प्लेटफॉर्म से उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मॉल ऑफ इस्माइल्स को यकीनी बनाया है। और बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है सीरत साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर जो हमारे इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, इनमें से कोई आपके इस प्रोग्राम का, आपकी इस कोशिश का हिस्सा बनना चाहता है तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? अगर कुछ फंड्स वगैरह भी अगर आपको देना चाहते हैं या अपनी तसल्ली के लिए सिर्फ जानना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तरीकाकार बता दीजिए ताकि मदद हो सके। देखिए, हमारा एक तरीकेकार है कि हम फंड से ज्यादा चीजों के ऊपर बुनियाद हमारी है कि हम कहते हैं कि हमें आप पैसे ना दें, हमें जो जरूरत की चीजें हैं हमें वो प्रोवाइड करें। फंड्स के जहाँ पे ताल्लुक है वो लोगों का अपना एक जो है उनका अपना डिसीजन है कि वो देना चाहते हैं नहीं, लेकिन हमारी पॉलिसी ये नहीं कि हम किसी भी मीडिया फोरम के ऊपर फंड रेजिंग नहीं करते हैं। ये तमाम काम ऑस्ट्रेलिया करता है और ओवरसीज की ब्रांचेस करती हैं। तो कोई भी अगर इसको करना चाहे तो वो अपने मदद आपके तहत अगर हमें कुछ भी दे सकता है तो वो ये कि हमें अपने सामान पहुंचा सकता है, जो कि हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं उसमें हमें माली तौर पर भी अगर वो करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमें सामान की सूरत में भी चीजें दे सकते हैं बच्चों के। बिल्कुल सही। तो कोई सोशल मीडिया पे या कोई वेबसाइट जहाँ पे जो नाजरीन है ये कांटेक्ट कर सकें, देख सकें आप लोगों को और आइंदा आने वाले जो आपके प्रोग्राम्स हैं उस हवाले से अपडेट रह सकें? जी, facebook.com/CureParks, आप क्योर पार्क लिखेंगे तो आपको हमारा पेज वहाँ पे मिल जाएगा। मेरी आईडी सीरत अब्बास अली है, तो आप उस पर भी मुझे, जो लोग देख रहे हैं वो सीरत अब्बास अगर टाइप करेंगे तो वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम फंड की अपील नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई भी अपनी खुशी से करना चाहता है तो वो करे। बिल्कुल सही। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह जो है वो दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहें और जो पाकिस्तानी हैं और सारे अवाम हैं उनकी बेहतरी का सबब बनते रहें। थैंक यू सो मच फरहान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम का पहला हिस्सा दोस्तों अपने अख्ताम की तरफ पहुंचता है और हमें एक छोटा सा वक्फा चाहिए। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, एक अलग मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करने वाले हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है पाकिस्तान में, और मौसम की तब्दीली अपने साथ साथ बहुत सारे वबाई अमराज लेके आती है, और इसके साथ साथ जो है हमें जो सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र दे जाती है वो फ़िक्र हमें इस चीज़ की होती है हमारी स्किन के हवाले से, हमारे बालों के हवाले से। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, खुश्की शुरू हो जाती है बालों में, स्किन की जो आपकी जल्द है उसमें वो खुश्क हो जाती है, और जैसे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो वो ऑयली स्किन जो है ना कुछ लोगों की हो जाती है, और वो बड़ी एक तकलीफ़देह होती है, बड़े परेशान होते हैं, जिससे स्किन की जो है ना और बहुत सारे अमराज, पिंपल्स और पता नहीं क्या क्या जो है ना वो पैदा होते हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो है ना वो बड़ी एक अहम मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे, हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से, जिनकी अपनी जो है माशाल्लाह काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी हैं, हर्बल मेडिसिन्स जो कि पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं। हम इन्हें आज ख़ास तौर पे आज हमने इनको दावत दी अपने प्रोग्राम में। हमारा नाज साहिबा मौजूद हैं गज़ाली हर्बल से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, तो काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, और मुझे ख़ुद टेंशन होना शुरू हो गई कहीं मेरा भी गला ना बंद हो जाए, क्योंकि वो क्योंकि आजकल ना वो ये एक वबा सी है कि बुखार और फिर आवाज़ जो है ना वो बंद हो जाती है, और टॉन्सिल्स वगैरह जो है ना इसका इशू हुआ है। तो ये क्यों हो जाता है? मौसम की तब्दीली से हर दफ़ा कोई नई चीज़ क्यों लेके आती है? जी, पोलन जिसे हम कहते हैं, लोगों को पोलन एलर्जी भी होती है। जब मौसम चेंज होता है तो लाजमी सी बात है ये सब चीज़ें होती हैं। हम ये है कि फ्रूट्स नहीं खा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे होते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि मौसम का फल ज़रूर खाना चाहिए, ये आपकी बीमारियों से ही बचाता है। दूसरी चीज़, हम डिटॉक्स नहीं कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, और इतनी डर्ट है इस माहौल, अब तो आलूदगी इतनी हो गई है कि स्किन भी ख़राब हो रही है उससे, और ये गले का प्रॉब्लम हर एक को आता है। ज़्यादातर उन लोगों को बहुत होता है जो बाइक पे सफ़र करते हैं, जितने हजरात, उन लोगों को गले का, क्योंकि धुआं भी हो रहा होता है, मिट्टी भी हो रही होती है, और तरह तरह की पता नहीं कहाँ कहाँ से गलाज़त उड़ के जो वो हवा में शामिल होती है वो आपके गले में भी जाती है। उसके लिए उसके लिए बेहतरीन है, जो लोग सुबह घर से बाहर निकलते हैं इस तरह, अगर वो डर्टी माहौल में निकल रहे हैं, सबसे पहले तो वो पानी पी के निकलें, साथ में अपने एक इतनी सी टिकिया गुड़ की वो मुंह में रख लें, टॉफ़ी की तरह आप उसे चूसते रहें। आप देखिएगा, आप पूरा जितना टाइम आप गुजरेगा वो डिटॉक्स करता जाएगा। जितनी डर्ट है वो आपको, जितनी भी है वो आपको। अच्छा। जी, ये गुड़ का इस्तेमाल इतना बेहतरीन है, आप गुड़ खाते हुए बाहर गुड़ की भी इतनी सारी अक़साम होती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कौन सा इसमें सही है और कौन सा सिर्फ नाम का गुड़ है। एक ब्राउन सा गुड़ होता है, हाँ। जो केमिकल से साफ नहीं हुआ हुआ होता, वो वाला गुड़ बेहतरीन होता है। वो आपने खाना, वो ब्राउन कलर का होता है, वो आप खाइए। और मेरे ख्याल से तो अब आप गुड़ की तरफ वापस आ जाइए, चीनी के इस्तेमाल को छोड़ के, क्योंकि चीनी भी आजकल कह रहे हैं कि मुज़िर है, क्योंकि उसमें इस कदर केमिकल्स होते हैं कि आप उस केमिकल वाली चीनी से दूर हो जाएं। नमक मैं कहती हूँ आयोडाइज छोड़ दीजिए, लाहौरी नमक बेस्ट है, आप वो खाना शुरू कीजिए। मैंने 4 चीज़ों का लास्ट टाइम भी बताया था। नमक जो पिंक से कलर का होता है, और वो फिर उसको वो पाउडर नहीं होता, वो पाउडर आपको पिसवाना पड़ता है, वो डलों की शक्ल में होता है लाहौरी नमक, वो आप इस्तेमाल करें, खाने में बेहतरीन है। और सिरका, जो वाइट सिरका है वो सिरका नहीं है, केमिकल है बेसिकली, वो भी आप इस्तेमाल करना छोड़ें। आप नॉर्मली जो एप्पल विनेगर है या फ्रूट्स के जो जितने भी विनेगर्स होते हैं वो आपके ओरिजिनल विनेगर्स हैं, वो यूज़ कीजिए। भले थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी भी कम यूज़ होती है, और आपकी जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और चिकन का मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा बाजार में जब ये सूप वगैरह के साथ जो ऐसे सिरके दे रहे होते हैं काले सफ़ेद, ये सब केमिकल है। सब केमिकल है। ओके। बहुत सारी चीज़ें हम यही कहते हैं ना, अब अवेयरनेस इतनी देना, हमने तो अपना तो आपको खुद सही करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या काम है, हमारा काम अवेयरनेस देना है। लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि देखिए ये वो चीज़ें हैं, अपना दिमाग खोल के और आंखें खोल के देख भी लें, सुन भी लें कि ये वो चीज़ें हैं जो आज से 20-25 साल पहले हमारी लाइफ में इतना इन नहीं थी। अब ये जिस कदर तेज़ी से इन होती जा रही हैं, उतनी ही बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो कोशिश करें कि दवा से बेहतर होता है एहतियात।
तो एहतियात सही। कर ली जाए इसके अच्छा, लिए। जो यानी कि ये नाक़िस ग़िज़ाएँ खा खा के हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो चुकी है। बिल्कुल हम कम हो फ़ौरन से एक छोटा सा वायरस भी आता है, जब मौसम चेंज होता है तो हम बीमारी में मुब्तला हो जाते बिल्कुल। हैं, और है ना? जितना मैं ये कहूँगी, जिन लोगों को गले की शिकायत रहती है वो फौरी तौर पे कोई ना कोई मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर दें। मल्टीविटामिन्स जो होता है वो इम्यून सिस्टम को फास्ट कर देता है, और अगर आप मल्टीविटामिन्स भी नहीं लेना चाहते तो फ़िश बेहतरीन है आपके इम्यून सिस्टम को सही करने के लिए। आप ओके। वो खाइए, फ़िश खाना शुरू कर दें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप फ़िश लेना शुरू करें, आपका इम्यून सिस्टम फास्ट हो तो जाएगा। गर्मी में भी फ़िश खा सकते हैं हम ले लोग? कोई सकते हैं, ऐसा कोई इशू ऐसा नहीं? इशू नहीं है, अच्छा, फ़िश ले बिल्कुल। सकते हैं। आजकल तरबूज आया हुआ है, बेहतरीन और है। तरबूज और खरबूजा, उसकी ज़रा अफादियत के बारे में बताएं कि इस सीज़न में मतलब अगर उसको खाया जाए तो उससे हमें कौन कौन से मसाइल सबसे हल होते पहले हैं? तो देखें, आजकल जितने लोग हैं, ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, किडनी के इश्यूज बहुत आ रहे हैं। किडनी का इशू ऐसा आ रहा है, किसी को स्टोन है, किसी को उसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो कोशिश ये करें कि इस तरह की चीज़ें जितनी हम लेंगे हम इन बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, खास तौर पे किडनी के इश्यूज जो हैं, किडनी के इश्यूज से हम बचते हैं। खरबूजा तो बेहतरीन है, डाइजेशन के लिए बेहतरीन है, आप खाएं। अगर आप एक वक्त में दोपहर में खाना नहीं खा रहे, खरबूजा खा लें, तो आप ये देखिए कि आपका पेट भी भर जाएगा, वेट लॉस में भी बहुत मदद देगा वो आपको, और वाटर इनटेक भी आपको वाटर हो इनटेक जाएगा। भी पूरा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। आप दोस्त भी कॉल कर सकते हैं, हुमैरा साहिबा से बात कर सकते हैं, और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप इनसे आप रब्ता कीजिए हमारे नंबर्स पे, और नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे हमारे चल रहे हैं। 0213512345 ये वो नंबर है जिससे हमारी और आपकी बात हो सकेगी। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम, हुमा जावेद बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, हुमा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से, क्या कहेंगे? तो मैं हुमैरा नाज से बात करना बात चाहूँगी। कीजिए। पहले तो ये कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, उसके लिए मैंने पूछना चाहूँगी, और दूसरा इन्होंने गुड़ का जिक्र किया है, तो वो मैं दिन में जैसे कितनी दफ़ा लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना ठीक है, चाहिए? जवाब देते हैं आपको जवाब देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने स्किन का अपना सवाल किया है। जाहिर सी बात है, ये सीज़न ऐसा है कि एक्नी का सीज़न, इसमें इतने पेशेंट होते हैं, यानी कि 80% पेशेंट जो हैं वो मेरे पास एक्नी के ही आते हैं। तो उसमें हम अपना एक प्रोसीजर होता है पूरा, क्योंकि जब आप एक इलाज की तरफ आ रहे हो तो उस पूरा प्रॉपर आप इलाज करेंगे उसका। उसके लिए हम मास्क देते हैं अपना, जो हमारा मड मास्क है, क्योंकि ये जो आपके जितने भी पोर्स हैं ये इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्नी प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसको वो मास्क कंट्रोल करता है। फिर हम उसमें साथ अपनी क्रीम देते हैं जो आपके स्कार्स को कंट्रोल करती है, प्लस 1 से 2 टोन आपकी टोन को सही करती है स्किन की, और उसके साथ फेस वॉश होता है, लीवर डिटॉक्स की मेडिसिन होती है। ये पूरा एक पैकेज दिया जाता है। मंथली बेस पे आपका ट्रीटमेंट होता है, कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से 6 से 8 महीने आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। उसमें ये होता है कि क्लियर आपकी स्किन हो जाती है। अब आप लोग, जाहिर सी बात है, पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉल करते हैं, आप हर बंदा मेरे पास यहाँ कराची में नहीं आ सकता है, तो मैंने ऐसी चीज़ें, ऐसे मेडिसिन आप तक प्रोवाइड कर दिए हैं कि आपको घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों से। पाकिस्तान में कहीं भी आप मंगवाना चाहेंगे तो हम पहुँचा देंगे। अच्छा, बिल्कुल सही। एक इनका सवाल और था, फिर वो स्किन के हवाले से मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। गुड़ के बारे में इन्होंने पूछा। गुड़ के बारे में इन्होंने पूछा कि दिन में कितनी टाइम लेना चाहिए। मैंने ये कहा था कि गुड़ आप जब बाहर जा रहे हैं तो गुड़ का इस्तेमाल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मुंह में रख के आप निकल जाइए, ठीक है। और दूसरा चीज़, आप जो गुड़ का इस्तेमाल कह रही हैं, चीनी की जगह लेना है, तो जितने चीनी का इस्तेमाल आप दिन में करते थे उस हिसाब से आप गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। चाय में गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। आप कोई मीठा बना चाय रहे बनती है ना गुड़ वाली, बहुत मजे की चाय होती है, और गुड़ का मीठा भी बड़ा मजे का बनता है। जितने अच्छा। आपने गुड़ के चावल खाए होंगे, जी हाँ, बहुत बिल्कुल मजे के खाया होते हैं। तो मीठे का इस्तेमाल थोड़ा सा, देखें मैं क्या कहती हूँ कि थोड़ी सी महंगा जरूर पड़ता है, अब जाहिर है हमें, लेकिन वो क्वांटिटी कम हो जाती है। आप कम कर देना अपनी लाइफ में, मीठा थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन सही आपकी है। लाइफ भी तो बढ़ेगी इन सारी एहतियात से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, स्किन के हवाले से आपने जवाब दिया तो आपने 6 से 8 महीने जो है ना वो दरकार होते हैं आपको मुकम्मल तौर से निकलने के लिए। मगर जब भी कोई स्किन का इशू होता है तो वो क्योंकि चेहरे पे फौरन नज़र आ रहा होता है, तो सबकी ये ख्वाहिश होती है किसी तरह कोई 10-15 दिन में काम सही हो जाए, हमारी स्किन बेहतर हो जाए। तो ये तो आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, यही कहते होंगे कि बस जल्दी जल्दी हो जाए। पेशेंस किसी में भी नहीं होता है। हर बंदा चाहता है कि मैं फटाफट, बस ये मैंने चुटकी घुमाई और वो जो मेरी जो स्किन है वो फ़ौरन साफ़ हो जाए, सही हो जाए। देखिए, एक प्रॉब्लम को आने में टाइम लगता है तो उसे जाने में भी टाइम लगेगा जब आप इलाज करवाते हैं। और हर्बल तरीक़े इलाज
एक तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म्स तक आपका इलाज कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन जल्दी आपका दोबारा से इस तरह की पोजीशन, क्योंकि बीमारियां आती जाती रहती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बीमारी अब ख़त्म हो गई, अब ताहयात आपको ये बीमारी नहीं होगी। ये बात कहना गलत बयानी होगी। ये मैं नहीं कहती हूँ कभी भी। आपके मेज़ है, आपकी डर्ट आती है, आपने रोज़ साफ़ करनी होती है, साफ़ होगी तो साफ़ नज़र आएगी। तो आपने क्लीनिंग, आपने अपने आप को इस तरह रखना है कि क्लेंजिंग और क्लीनिंग रखनी है। मैं जो अभी मास्क बता रही थी, ये हमारा मास्क है। ये लगता है कि हैवी है, इसके अंदर जो मड है, मैं मड की बात कर रही हूँ, उसके अंदर ऐसे हर्ब्स हैं कि आपके जो इनलार्ज पोर्स हो चुके हैं वो उसको मिनिमाइज करता है ये मास्क, और उसके अलावा आपकी स्किन को भी 1 से 2 टोन में नीचे लेकर आता है। ऑल टुगेदर जितने भी हैं आपकी स्किन के प्रॉब्लम ये हल करता है। एक्नी खास तौर पर जो सीबम की एक्सक्रीशन हो रही है, ये उसको कंट्रोल करता है। 1 टीस्पून पाउडर रोज़ वाटर में ऐड करके पेस्ट बना के 20 मिनट्स के लिए ये अप्लाई होगा डेली। उसके बाद हमारी ये क्रीम है जो आपकी फेयरनेस के हवाले से है, रंग गोरा नहीं करेगी, आपकी स्किन को 1 से 2 टोन नीचे लेकर आएगी। ये रात में अप्लाई करनी होती है, ये नाइट क्रीम के तौर पे है। साथ में मैं अपनी ये मेडिसिन, जिसको मैं जादू की मेडिसिन कहती हूँ हमेशा, ये मेडिसिन 1 टैबलेट जो है वो डेली दूध के साथ लेनी होती है। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातचीत करते हैं हमारा नाज साहिबा से, और आप दोस्तों के सवाल भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ आज हमारा नाज साहिबा मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, गज़ाली हर्बल से इनका ताल्लुक़ है, और आज हम इनसे जल्द और बालों के अमराज के हवाले से पूछ रहे हैं। जल्द के हवाले से इन्होंने बताया, और वक्फे से पहले हमारे साथ कॉलर भी मौजूद थी। आप दोस्त भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 अच्छा जी, स्किन के बारे में हमने बता दिया, और एक और मसला है वो है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, हीट स्ट्रोक। ये एक बहुत एक ख़तरनाक एक अलाम है हम लोगों के लिए, और इससे हम बहुत सारी अपनी जानें गंवा चुके हैं यहाँ पे। तो आप क्या समझती हैं कि इस पे किस तरह काबू पाया जा सकता है? लोड शेडिंग की सूरत हाल आपके सामने, सूरज को तो रोका नहीं जा सकता अपने काम से। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि जब हमारी स्वेटिंग हो रही होती है तो जिस्म के जितने भी नमकियात हैं वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। कोशिश हमें ये करनी है, मैंने भी अपना एक अभी रूटीन बनाया हुआ है। मैं सुबह उठती हूँ, 1 जग मैंने किसी भी किस्म का कोई ड्रिंक बना लिया, उसमें मैं तकरीबन ½ टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ। अच्छा। कोई भी ड्रिंक बनाया आप उसमें नमक ऐड कर दें। ये सारा दिन आपने पानी के जगह आपने ये ड्रिंक बना के रख देना, क्योंकि पानी इतना पिया नहीं जाता। लोगों को ये होता है कि पानी कितना पिएगा, एक टेस्ट डेवलप हो जाता है पानी में, तो वो बंदा पानी पीता रहता है। थोड़ा नींबू भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा नींबू ऐड कर लीजिए, थोड़ा आप उसके अंदर खीरा भी ग्राइंड करके रख सकते हैं, या डिप करके रख दें खीरे को कट करके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो उसके असरात मिल जाते हैं? उसके असरात उसमें हो जाएंगे। आपने सारा दिन ये पानी पीना, उसमें नमक आ जाएगा, आपको बॉडी में नमक की कमी नहीं होने देनी बस। ठीक है। और पानी के साथ साथ आप, अगर आपको लूज मोशन की कैफियत हो रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि गर्मी की वजह से इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है कि बॉडी में से एक तो पानी ख़त्म हो जाता है, नमकियात ख़त्म हो जाती है। उसमें आपने एक पानी बनाना है, 2 गिलास पानी लें, उसमें तकरीबन 1 गट्टी पुदीने की डालिए, पूरी पत्ते निकाल के उसमें डाल दीजिए, पकाएं उसको। उसमें 1 चम्मच सौंफ डालना है आपने, 4 इलायची छोटी डालनी है, और थोड़ा सा मिश्री की ये डली ले लीजिए। ये पकने छोड़ दीजिए। जब वो 1 गिलास रह जाए, वो पानी आपने दिन भर में ख़त्म करना है। वो 1 गिलास ही काफ़ी है आपकी डिहाइड्रेशन ख़त्म करने के लिए। वो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा हो सकता है? नहीं, सौंफ डाल दी उसमें, आपने मिश्री डाल दी तो वो कड़वा नहीं होगा। अच्छा, पुदीना आपके लिए बेहतरीन है। पुदीने की चटनी बना के खाएं, अभी कैरी आने वाली है, कैरी और पुदीने की चटनी मिक्स करके ये बना के खाएं, बेहतरीन है पेट के लिए। पेट खराब भूख लगी मुझे, ये आपने पुदीने की चटनी का जिक्र किया। भाई यार, मना क्यों नहीं करते आप इन्हें, हमारा साहिबा को। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जिन्हें हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं जिया बात कर रही हूँ कराची से। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। हम कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहती हैं आप हमारा जी से? मैं मैडम हुमैरा को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि मैंने यही शो देखा था आज से कुछ मंथ्स पहले, तो मैंने इनसे फिर कांटेक्ट करा। तो मुझे ना, मतलब मेरे बालों में बहुत प्रॉब्लम सी थी, हेयर फॉल का बहुत मसला था मुझे। अच्छा।
जी, और मुझे उसके बाद फिर एलोपेशिया का भी प्रॉब्लम था। तो ओके। मैंने इनसे रूट्स केयर, इनका एक कॉइल है वो मैंने मंगवाया, तो वो मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो माशाल्लाह से मेरे बाल बहुत अच्छे हो क्या गए। बात है और जनाब। इनके पास एक इनका बगैर टैग का ऑयल होता है, एलोपेशिया के जो पेशेंट होते हैं वो उनके लिए आई थिंक यूज़ करने के लिए होता है, तो वो उससे मेरे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो मैंने इनका रूट केयर यूज़ किया था, उससे मेरी न्यू रूट्स भी डेवलप हुई हैं, तो मैं बहुत अच्छा, थैंकफुल अच्छा, हूँ अच्छा। मैडम हमारा की। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बाल झड़ का ज़िक्र कर रहे थे ना जी, एलोपेशिया, जी, तो ये इसका भी इलाज मुमकिन है क्या? बिल्कुल है। इस तरह है कि अगर आपने कोई स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं किए हुए तो वो फिर आपका मुमकिन हो जाता है, क्योंकि बाज़ पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने भरपूर स्टेरॉइड्स लगा लिए होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब आप करते हैं उसको भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड दरकार होता है। मैं हमेशा इसकी मुख्तलिफ इकसाम भी तो होती हैं। जी बिल्कुल होती बाल हैं, झड़ की हाँ, ना, बाल उसमें झड़ कुछ की। जो है ना, में बाल आ जाते हैं, कुछ के नहीं आने वाले होते हैं, कुछ कुछ के ऐसे। नहीं होते, मैंने कहा ना वो होते हैं अच्छा, जो जैसे देर बिल्कुल से आते हैं। उनके देर से आते हैं, लेकिन वो इतने स्टेरॉइड्स लगा चुके होते हैं, वो इंजेक्ट करवा चुके होते हैं, और फिर जब नहीं आता तो फिर उसके बाद फिर जाहिर है बंदा एक होप लेके आता है पास। और मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि 31 मार्च यानी कल मेरे अपने क्लिनिक पे हमारे पास फ्री जो है मेडिकल कैंप है, जिसमें आपका बॉडी का फुल टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। कराची में जितने लोग हैं वो आ सकते हैं। एड्रेस मेंशन होगा आपके पास, स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, सेंट्रम मॉल में है, यहाँ पर लकी वन के बराबर में। आपकी क्योंकि ख़वातीन में हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, मैंने ये टेस्ट इसलिए रखा है कि अक्सर लोग बाहर नहीं निकलते हैं ये टेस्ट करवाने के लिए। आप आएँ, आपके ये टेस्ट फ्री होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। हड्डियों का प्रॉब्लम पता चलेगा सबसे पहले कि आपका प्रॉब्लम है क्या, जो कमियां हैं उसको पूरा कीजिए ये टेस्ट करवा के। आई टेस्ट फ्री है हमारे पास, शुगर टेस्ट फ्री है, ये सारे टेस्ट आप कल आके करवाएं, 12 से शाम 4 बजे तक है। और दूसरा एक और अनाउंसमेंट ये है कि इस्लामाबाद में हमारा एक सैलून ओपन हो गया है, फेरी फ्लोरा के नाम से है, तो जो लोग वहाँ हमारे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो वहाँ हमारे हर चीज़ अवेलेबल होगी इस्लामाबाद में। बाकी ऑल ओवर पाकिस्तान में आप अपना एड्रेस सेंड करें, आपको डिलीवर हो जाएगा कराची से। आहिस्ता आहिस्ता स्पॉट्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। सही है, तो वो कंसल्ट कैसे करते हैं आप, जैसे इतनी जहाँ क्लिनिक्स नहीं है आपके, या जहाँ कोई किसी दूर दराज के इलाके हैं, तो वो फ़ोन पे क्या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? कोई व्हाट्सएप की सहूलत है क्या है? अब तो सोशल मीडिया इतना इन हो चुका है कि हर एक के पास ये जो गैजेट है ना ये अवेलेबल होता है। तो हम कहते हैं आप चाहे कोई भी फेसबुक की सर्विस है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, ईमो है, किसी पर भी आके हमसे कांटेक्ट कर लें, और करते हैं लोग। कभी कभी परेशान भी होती हूँ मैं बहुत लेकिन यह है कि जो पेशेंट है उसको फिर मैं बड़ा हंस के लेती हूँ, और आपने अगर एक हंस के स्माइल दे दी पेशेंट को, आधा मर्ज तो उसी वक्त खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात, तो हम लोगों का काम है, तो जो पेशेंट हैं वो मेरे साथ इसी तरह ऑनलाइन आते हैं, और ऑनलाइन मैं उनको जवाब भी देती हूँ। फिर जो भी प्रोडक्ट है, आप बिलीव करें सऊदी अरब में मेरा तकरीबन 70% क्लाइंट बैठा हुआ है। अब वो ये कहता है मेडिसिन आप किसी तरह कोरियर करें, मैं कर नहीं सकती कोरियर यहाँ किसी भी मेडिसिन को अलाउ ही नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में मेडिसिन अलाउ नहीं है कहीं भी बाहर भेजना। हाँ, बाय हैंड आप किसी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए जो सऊदी अरब में देख रहे हैं लोग कि मेरा एक आउटलेट वहाँ स्टार्ट हो जाए, तो कोई ना कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगी। और रिज़ल्ट हैं सबके पास मेरा ये नहीं है, ये हमें गज़ाली हर्बल को काम करते हुए आज 12 साल हो चुके हैं। इस 12 साल में ये जितनी टेबल सजी हुई ना, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन सब हमारी अपनी है। अच्छा, ये कहीं से मैं नहीं, हम लोग ने कभी कहीं से नहीं मंगवाया, हम खुद बनाते हैं अपनी, और फिर यहाँ से PCSIR से टेस्टेड होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बालों के हवाले से बात करेंगे, ये खुश्की के हवाले से और बालों के गिरने के हवाले से, मौसम की तब्दीली की वजह से बालों के जो मसाइल पैदा होते हैं, इस बारे में। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हुमैरा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं और गज़ाली हर्बल से इनका ताल्लुक़ है, और आज हम जिल्द और बालों के अमराज के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा जी, बाल मौसम की तब्दीली के साथ ही क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं, क्यों इन बालों के मसाइल शुरू हो जाते हैं? मैंने कहा ना, जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम नहीं लेते सीजनल, तो हमारे बाल क्या, स्किन क्या, हमारा बॉडी मास क्या, ये सब डैमेज होना शुरू हो जाता है अगर हम नहीं लेते।
तो कुछ चीज़ें हमें, क्योंकि जब तक हम इनटेक अच्छा नहीं लेंगे तो ये सारी चीज़ें डैमेज होंगी। आपने इनटेक अच्छा लेना है, प्रॉपर लेना है। पानी, अब आप देख लें कि नॉर्मली पानी बंदा जो 10 से 12 ग्लास डेली पीना होता है। अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ कितने पानी का ग्लास पिए, 3 पिए, 4 पिए, ये सारा दिन का उनका पानी का इनटेक होता है। तो मैं ये कहती हूँ पानी, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, अब फालतू बैठे हुए बस पानी पीना शुरू कर दें। आप अपने साथ एक बॉटल रखें, ये पानी बेहतरीन है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। अच्छा, अगर पानी कम पीते हैं तो ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा रियलिटी चेक हो जाए, हम लोगों को ये बता दें कि पानी कम पीने से हमें जिस्म में कहाँ कहाँ हमें नुकसान होता है। सबसे पहले तो आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन सही नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं। अगर आपने पानी नहीं पिया, जब किडनी में फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रही तो ऑफ कोर्स किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। किडनी डैमेज कभी आप जितने भी फ्रूट्स या सब्जियां खा रहे हैं धोकर खाएं। इवन मैं केले तक को कह रही हूँ कि आपने केला भी धोकर खाना है। उसके छिलके पे जितने जर्म्स होते हैं, जब वो आप छीलते हैं तो वो जर्म्स कहीं ना कहीं अंदर केले पे लग रहा होता है। तो कोशिश करें जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं आपने अच्छी तरह धो के खाने हैं। ये जो मक्खियाँ बैठती हैं, कभी आप माइक्रोस्कोप से इन मक्खियों को अगर देख लें कि उसमें से कितने जर्म्स आपके आ रहे होते हैं, वो बैक्टीरिया की शक्ल होती है। वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाता है और वो फिर आपके लिवर को डैमेज करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है। अगर आपने फ्रूट या फल धो के नहीं खाया तो कहीं ना कहीं मट्टी के ज़रात आपके अंदर जाके बैठेंगे, वो किडनी को डैमेज करेगा और वो फिल्ट्रेशन सही नहीं होगी। आगे जाके यही पेशेंट, डायलिसिस के कितने पेशेंट अब आ रहे हैं, कितना, पहले कभी इतना पेशेंट मैंने डायलिसिस का नहीं देखा था। आज डायलिसिस का इतना पेशेंट है, हर मरीज़ मैं देखती हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक हॉस्पिटल में गई थी, वो चैरिटी हॉस्पिटल था, वहाँ मैंने हर बेड पे एक डायलिसिस पेशेंट देखा। 20 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक का पेशेंट वहाँ मौजूद था। 20 साल की लड़की, मैं हैरान थी उसे देख के। मतलब एक वो सूरत हाल, और डायलिसिस की यहाँ पे कोई इतनी सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं, और कुछ इदारे हैं बड़े अच्छे सिस्टम के साथ आपको दे रहे हैं, मगर वो महंगा इतना इलाज है। और फिर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उस डायलिसिस वाले पेशेंट के साथ एक शख्स जो है वो पक्का आपका फिक्स हो जाता है, हफ्ते में 2-3 जो है ना वो डायलिसिस करवाने के लिए। और जिसका अच्छा ऐसा नहीं है कि इलाज इसका ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल क्योर हो गए और आपने बिल्कुल डायलिसिस, आपके किडनीज बिल्कुल ठीक हो गई, आपके गुर्दे ठीक हो गए, फिर आपका फिल्ट्रेशन वो चलता ही रहेगा। आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गया आपका, वो करना पड़ता है। कोशिश करें कि अगर जो डायलिसिस पे नहीं जाते, पहले कोशिश करें कैनबेरी का इस्तेमाल शुरू कर दें। कैनबेरी इज द बेस्ट फॉर डायलिसिस पेशेंट। अगर वो कर रहे हैं, मतलब उनके लिए जो अभी नहीं गए हैं डायलिसिस की तरफ, वो सबसे पहले कैनबेरी खूब इस्तेमाल शुरू कर दें। कैनबेरी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह देखिएगा उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और ये तो ये वो जो साशे वगैरह मिलते हैं उसके, वो कैनबेरी के साशे भी मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको फ्रूट फॉर्म में मिल जाए कैनबेरी। कैनबेरी बहुत मतलब एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये भी होता है, जूस भी मिलता है इसका, आप वो पी सकते हैं। ये आपकी किडनी को साफ करता है। और ये किशमिश की फॉर्म में भी होती है, रेड सी होती है बिल्कुल। ये अगर आप खाएंगे, वो 4-6 आपने डेली दिन में 3 से 4 दफ़ा खाना शुरू कर दें, आपकी फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये आपने मोटापा कम करने के लिए जो मैं दिखा रही हूँ कि कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि कर क्या रही हैं आजकल आप। हाँ, तो ये कर रही हैं। कर क्या रही हैं, हमें राज बताएं। तो राज ये अच्छा जी, मैंने कहा ये राज बता दूं। अक्सर मैं प्रोग्राम करके जाती हूँ, तो क्योंकि 12 साल हो गए चैनल पे प्रोग्राम करते हुए, तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप आजकल कर क्या रही हैं, ग्रूम अप भी हो गई हैं, आपने वेट लॉस भी किया। मैंने तकरीबन 10 kg अपना वेट लूज किया है और अपनी इस मेडिसिन से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपना वेट आराम से लूज कर सकते हैं इसके खाने के। कितने अरसे में किया? मैंने तकरीबन ये खाया था मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने, 3 महीने, हाँ 3 महीने ठीक है। और उसमें मैंने अपना वेट लॉस किया। कोई डाइटिंग नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की, मुझे कोई नीड नहीं थी कि मैं डाइटिंग करूं। डाइटिंग और एक्सरसाइज ही करनी थी तो मैं अपनी मेडिसिन क्यों खाती, कि कोई भी मेडिसिन नहीं खाते फिर अगर डाइटिंग या एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद मैंने अपनी खुराक को इतना कर लिया कि मैं जिंदा रहने के लिए खाऊं। ये नहीं किया मैंने कि मैं जितना मर्जी भूख हो मैं खाती चली जाऊँ। आपने अपनी एक खुराक बांध लेनी है कि 1 रोटी आपने दोपहर खानी है, 1 रोटी रात खानी है। तो इससे भूख भी कम होती है जिन लोगों को, कुछ लोगों को है ना ऐसा मसला होता है कि वो भूख बहुत ज्यादा लगती है, वो मजबूर है खाने के लिए, उनसे होता ही नहीं, हाथ ही नहीं रुकता। मैं अभी थोड़े दिन के बाद एक डाइट प्लान ऐसा लेकर आ रही हूँ, थोड़े दिन के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद आऊंगी, जो वो मुट्ठी वाली डाइट होती है ना, उसमें मैं बताऊंगी कि आपने खाना क्या क्या, छोड़ना कुछ नहीं है।
जितनी अल्लाह ताला ने आपको कुदरती नेमतें दी हैं वो आप खाएं, छोड़ें कुछ नहीं, रोटी भी चावल भी सब खाते हुए आप अपना वेट लूज, और साथ में सिर्फ ये मेडिसिन होगी। आप देखिएगा आपने 10 kg 2 मंथ्स में कम ना किया तो बताइएगा। क्या बात है जनाब। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम राबिया है, मैं हाफिजाबाद से बात कर रही हूँ। हाफिजाबाद से? जहाँ हाफिजाबाद के सोन हलवा बड़ा मशहूर है सुना है। नहीं, हाफिजाबाद के चावल बहुत मशहूर है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है जनाब। तो क्या अच्छा वो सोन हलवा तो वो हाफिज है मुल्तान वाले। ठीक है, माजरत। अच्छा तो क्या कहना चाहती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं अपने बालों का मसला शेयर करना चाह रही हूँ, और दूसरा मेरे स्किन पे वो ब्राउन कलर के जो तिल आ जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जी वो मैं कहना चाह रही हूँ। तो मेरे चेहरे पे वो बन रहे हैं, अक्सर वो रेडनेस होती है हल्की सी, उसके बाद वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और वो डार्क स्पॉट जाते नहीं हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरे बालों का ये मसला है कि मेरे बालों की लेंथ बहुत ज्यादा है। ज्यादा है अच्छा। लेकिन वो घने नहीं है। ओके ठीक है। ओके ठीक है ठीक है जवाब ठीक देते है। हैं। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बताते हैं आपको जनाब। सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने मुझे बोला कि बाल लंबे हैं, मैं परेशान कि इसका क्या हल बताऊं कि बाल लंबे हैं। बाल जब हम लंबे करना शुरू कर देते हैं, एक सर्टेन एज होती है, छोटी एज से बाल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चियों को मैट्रिक तक तो बाल बिल्कुल बढ़ाने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि वो बाल बढ़ते चले जाते हैं और जब वो उनकी लेंथ बढ़ जाती है तो ये जो आपका क्राउन एरिया होता है ये लेंथ की वजह से कम होना शुरू हो जाता है। Okay. और जितनी भी वजन जो पीछे की तरफ जाएगा ये अपना क्राउन एरिया खत्म होना शुरू हो जाएगा। एक लिमिटेड लेंथ होती है बालों की, आप उस हिसाब से बालों की लेंथ रखिए। बाल की जो आपका अब गंजपन आ रहा है उसके लिए मैंने अपना रूट्स केयर ऑयल बताया है इनको, वो ये यूज कर सकती हैं। और जो इन्होंने तिल का जिक्र किया है, भूरे तिल, वो लिवर की प्रॉब्लम की वजह से आता है। जब आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा होता है तो आपकी फेस पे, बॉडी पे ये भूरे तिल आना शुरू हो जाते हैं। जो आ गए हैं उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते, हाँ वो क्रीम से लाइट हो सकते हैं, लेकिन अब आगे ना बने तो लीवर के लिए मैं हमेशा ये अपनी मेडिसिन बताती हूँ, लीवर डिटॉक्स ये आपने करना शुरू करना है। ये मेडिसिन आपके बकिया आने वाले तिलों को बिल्कुल बंद कर देगी, आपके लीवर के फंक्शन को फास्ट कर देगी, डाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी वही होते हैं कि ये अलग होते हैं? पिगमेंटेशन तो पैचेस हो जाते हैं बाकायदा, जो आपके जहां जिस एरिया में आपका सीबम खत्म होना शुरू हो जाता है तो वहां पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। तो उसका क्या इलाज होता है वैसे? उसका बेहतरीन इलाज होता है कि हम उसे उस जगह को मॉइस्चर करते हैं। उसके लिए हम सिर्फ क्रीम देते हैं अपनी, जो आपकी स्किन को मॉइस्चर करना शुरू कर दे। और उसके लिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि ये मेडिसिन आपकी फुल बॉडी को डिटॉक्स कर रही है। और आपकी जो बॉडी के अंदर, जाहिर सी बात है पिगमेंटेशन बास खवातीन में उस वक्त भी आती है जब ब्लड की कमी होती है, ये ब्लड की कमी को भी सही करती है। तो ये मेडिसिन मैं कहती हूँ मैं हर इलाज में साथ देती हूँ। और स्किन के जो पेशेंट हैं, ख़ास तौर पे जो कल अब मेरे पास आने वाले हैं, जो चेकअप कराने वाले हैं, मुझे नहीं पता किस टाइप के पेशेंट आएंगे, हमने अपने साथ एक डॉक्टर और रखी हैं जो बर्न का इलाज कर रही हैं, जो जल जाते हैं। मेरे साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स अब साथ हैं, तो जो लोग इस तरह की कैफियत में मुब्तला हैं वो भी आके अपना चेकअप करा सकते हैं। बिल्कुल सही है जी। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या महमूद अहमद बात कर रहा हूँ कोयटा से सर। महमूद साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं जनाब, क्या कहेंगे? सर मैडम से मैं पूछना था, मेरी एज जो है ईयर है ना, तो मेरे कितनी एज है आपकी? 29 ईयर्स। 29 ईयर्स, ओके। तो सर मेरे अभी तकरीबन कोई 4-5 महीने से बाल जो है तेजी से सफेद होना शुरू हो गए ना, मतलब ये मतलब कम होता था, नॉर्मल होता था, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ का जो मौसम है सर थोड़ा ड्राई है, मतलब तो इस हवाले से डॉक्टर साहब से पूछना था कि कोई इसका हल होगा, कोई मतलब? ठीक है ठीक है। साइनस रहता है? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं तो पानी का थोड़ा मैंने बीच में यूज अभी थोड़ा कम कर दिया है, मतलब इस वजह से तो नहीं है सर? मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर मुझे ये बताएं कि आजकल मौसम कैसा है वैसे कोयटा में? सर्दी? कोयटा का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है सर। अच्छा, उनके स्टार्ट नहीं है अभी तक, रात को हम कंबल लेते हैं। क्या बात है, खुशकिस्मत लोग हैं जी, कोयटा जाना चाहिए हमें भी। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं फिलहाल, तो ब्रेक पे जाएंगे, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो बताते हैं इनके सवाल का जवाब, और आप दोस्तों के मजीद सवाल शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हमारा नाज साहिब हमारे साथ हैं, गज़ाली हर्बल से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा हमारा जी, ये बताइए कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं, जो मरीज़ आते हैं, वो किस शिकायत को लेके आते हैं? उन्हें मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? वेट। अच्छा वेट, ओके। वेट के इतने मरीज़ हैं मेरे पास, यकीन करें 12 साल के बच्चे से लेके 70 साल के एजेड पर्सन्स तक मेरे पास आते हैं। अब 12 साल का बच्चा जब वेट पुट ऑन हो जाता है तो मैं हैरान होती हूँ उस बच्चे को देख के कि 100+ वेट होता है उसका। क्यों, मतलब वेट क्यों बढ़ता जा रहा है, ज़रा इस बारे में बताएं। क्या समझती हैं? मैं हमेशा खाने पीने का कहती हूँ कि हमारा इनटेक चेंज हो चुका है। हम बैठे बैठे बस वो जंक फूड्स की आदत हो गई है, मंचिंग की आदत हो गई है, हमने बच्चों को उस पर लगा दिया है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये फास्ट फूड भी इसकी वजह है? बिल्कुल फास्ट फूड है। हम अगर अपने बचपन को लेकर जाएं तो हम हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे, खेलते थे, कूदते थे। यहाँ तो आजकल ये आ गया है, बस आपने बच्चे को दे दिया, बच्चा पैदा होता नहीं है, आप बच्चे के हवाले कर देते हैं। बच्चे ने खाना खाना है तो आप उसको लगा के खाना खिला रहे होते हैं कि बेबी खाना तो खा लेगा, ये अगर दिख रहा है तो। सही बात है। कोशिश करें कि ये चीज़ को अपने बच्चों को अवॉइड करें, छोटे बच्चों को खास तौर पे। इसकी रेस कितनी खतरनाक होती है हमें ये नहीं पता, और हम ये बच्चों के हवाले कर देते हैं कि बच्चा इसके, क्या हमने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया बचपन में? क्या ये मौजूद थे उस वक्त? नहीं थे। ये नहीं हो, जिंदगी को इसका आदी मत बनाए। ज़्यादा एक बड़े हेल्दी हम नाश्ते करते रहे हैं, खाने खाते रहे हैं, वो हम अभी आजकल बच्चे सुबह सुबह वो पराठा और वो मतलब लस्सी और ये सारा कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे अब अगर हम ये बच्चों को जिक्र भी करें तो बच्चे मुंह बनाते हैं, ये क्या नाश्ता है हमारे लिए दे रहे हो? नहीं, सीरियल्स डाल दें दूध में, सीरियल खा लेंगे हम, बस काफ़ी हो गया बस। अच्छा अब ये देखें कि दही जो है वो एक नाश्ते का लाजमी जुज़ था, बिल्कुल ठीक है, और आज अगर किसी का कोई पेट खराब होता है, कोई मसला होता है तो कहते हैं चलो दही खा ले। अब दवा के तौर पे खा रहे हैं, पहले ग़ज़ा के तौर पे खा रहे थे। कितना फर्क है? हमारी सुन्नत बहुत पहले हमें बहुत कुछ समझा चुकी है। हम सुन्नत पे अमल नहीं करते लेकिन हम रिसर्च पे अमल कर लेते हैं। जो रिसर्च आजकल आ रही है वो सुन्नत ही तो है। हम सुन्नत पे अमल नहीं करते, लेकिन आज जो रिसर्च आ गई जी, रिसर्च में आया खाना इतना खाओ, पेट भर के नहीं खाओ तो वो सही है। तो हमारी सुन्नत तो बहुत पहले कह चुकी है कि एक हिस्सा छोड़ के आप उठिए। तो वो चीज़ें हम, अब वही बात है ना, हमने अपने बच्चों को पीछे कर दिया इन सब चीज़ों से। आप फास्ट फूड को अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाएं। बच्चों को अपनी चीज़ें घर में मैं कहती हूँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, ज़्यादा खाने से सुस्ती भी होती है, जोजी आ जाता है। दोपहर में आप देखें, अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया तो आपको फिर कोई काम करने की, आप कहेंगे जी काम करना ही नहीं है, बैठ जाओ आराम करो। काम रखें साइड पे, इधर मैं सोने लगा। वैसे कैलूला जो है ना उसकी बड़ी अहमियत है दोपहर में। बिल्कुल है, आप नैप ले लीजिए। आप अगर काम कर भी रहे हैं, आपने टेक लगा के थोड़ी सी देर आंखें बंद कर ली, ये आपके लिए नैप बहुत हो गई, बस ठीक है। उसके बाद आप दोबारा फ्रेश अप हो जाइए। और दोपहर में आजकल इस सीजन में लेमनेड जरूर लीजिए। लेमनेड मींस नींबू पानी, जो भी मैं सिंपल आपकी लैंग्वेज है आप उसमें सिकंजबीन। अच्छा, एक और वो तुख्मे बालंगा, ये बेसल सीड्स होते हैं, ये वो चीज है जो हमारे मेरे घर के मेरे घर के किचन में बिल्कुल मौजूद है। और मैं जब ड्रिंक बनाती हूँ यही नमक वाला, तो उसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर देती हूँ। अच्छा। बेहतरीन है ये, आपकी पेट के लिए बेहतरीन है और आपके बालों के लिए बेहतरीन है, ये मैं बता दूं अगर आप खा रहे हैं तो। अच्छा, तो ये सब चीजें अपने किचन में, मैं तो किचन को आधा दवाखाना बोलती हूँ। जितनी चीजें हैं हमारे किचन में मौजूद हैं, हम उसी से हम खाते रहेंगे तो हमारे पास ये दालचीनी हो गई, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, धनिया हो गया, जितने मसाले ना ये सब दवाएं हैं। अच्छा, एक और हम खाया करते थे वो भाई कतीरा, गोंद कतीरा रात में दूध में भिगो के। ये जोड़ों के लिए बेहतरीन है गोंद कतीरा। अगर आपने खा लिया तो आप यकीन करेंगे कभी जोड़ों के दर्द में मुब्तला नहीं होंगे। नाश्ता अगर आपने सुबह जौ के दलिए का किया, कभी जोड़ों के दर्द में मुब्तला नहीं होंगे, ये सुन्नत भी है। दूसरी चीज, केले का इस्तेमाल अगर आपने अपनी लाइफ में डेली का कर लिया तो कभी हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी मैं बता दूं। और बाकी चीज़ें आप जितने भी फ्रूट्स हैं, अभी आने वाला आम का सीज़न है, आम पानी में रख के या फ्रिज में रख के ठंडा करके आप 1 से 2 आम डेली खा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप आम पेट भर लें आम खा के, तो वो तो वेट पुट ऑन होगा उससे। अच्छा, वो बड़ा एक आध दफा ट्राई जरूर करिएगा, एक दफा ना पूरे सीजन में कि बस आम ही खाने हैं। कुछ है लोग हमारे पास अमेरिका से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 15 दिन के लिए आएंगे। गजाली साहब जो हमारे हैं वो कह रहे हैं मैं 15 दिन के लिए आऊंगा, मैं आम खाने आऊंगा यहाँ पर। बिल्कुल सही है जी। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। नवीद बात कर रहे हैं आप कराची से जी, क्या कहेंगे?
जी मुझे डॉक्टर हुमेरा से बात करनी है। जी जी चलें यार, हमसे भी कर लें बात आप। चलें भैया हुमेरा जी से ही बात जी। अस्सलाम वालेकुम हुमेरा जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपको ऑन एयर देखा था टीवी शो पे, तो मैंने आपके वहाँ पे आके आपसे ऑयल लिया था जिससे मेरी डैंड्रफ काफी हद तक खत्म हुई है। अच्छा, कौन सा डैंड्रफ का ऑयल लिया था? जी स्टॉप कुछ करके अच्छा, समथिंग स्टॉप ऑयल है आपका, जी। जो मैं पिछले 1 मंथ से यूज कर रहा हूँ। चले, वेल गुड। अभी छोड़िएगा नहीं उसको, अभी इस्तेमाल करते रहें आप, ठीक है? और जिन लोगों को और मसला उन्हें भी आप सजेस्ट करते रहें। जी 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमें कॉल आई थी एक कोयटा से जिनके बाल सफ़ेद हो रहे थे। 29 साल उनकी उम्र थी और वो पानी का इस्तेमाल उन्होंने कहा थोड़ा सा कम किया, तो उनके लिए क्या मशवरा देते हैं? देखिए कोयटा में जो सीजन कोयटा का चलता है, मेरे जितने भी कोयटा के पेशेंट है, ये जो कॉर्नर पे रखा हुआ है स्टॉप ऑयल, और जो अभी इन्होंने कॉल की है, क्योंकि वहाँ का ड्राई सीजन है और बाल वाइट होना ड्राइनेस की वजह से भी होते हैं और कुछ पानी की वजह से, वहाँ का पानी ऐसा है। ये खाने की मेडिसिन दी जाएगी और ये हमारा स्टॉप ऑयल दिया जाएगा। इंशाल्लाह उनके बाल जो वाइट हुए, अगर केमिकल नहीं लगाया तो वापस आना शुरू हो जाएंगे। बाकी फर्दर डिटेल के लिए वो मुझे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच हुमेरा जी, बड़े तफसीली आज आपसे बातचीत रही। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है, मगर हम ऐसे जाएंगे नहीं। फुरकान बॉबी हमारे साथ बैठे हैं। बॉबी साहब क्या सुनाएंगे? सजाद अली। आहा, क्या बात है। ठीक है जनाब, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मंडे के रोज़ मुलाकात होगी। मंडे तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म